मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कोच में स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर टेट में जो कंप्लीट जीएस सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे। आपको कैसे पढ़ना, कैसे मार्क्स यहां गेन करना है और कहां से किस टॉपिक से कितना आएगा, ये सारी कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करेंगे जीएस के सिलेबस में, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके जीएस के सेगमेंट्स में अगर बात की जाए तो टोटल जो है आपका एग्ज़ाम सुपर टेट का होगा, जिसमें 150 नंबर आपको चाहिए और इसमें से जो जीएस है वो आपका करंट अफेयर्स मिला के 30 नंबर का और साइंस 10 नंबर का। तो ये टोटल सेगमेंट्स अगर जो देखा जाए, ये आपके 10 नंबर का और ये आपका 20। तो टोटल जो सेगमेंट है आपको कितना चाहिए जीएस में? 40 नंबर। और बहुत महत्वपूर्ण है 40 नंबर, बिल्कुल आपका भविष्य तय करते हैं। आपका जो है सिलेक्शन की यही एक चाबी है, क्योंकि जीएस का कोई इसका था नहीं इसमें कि कितना कहाँ से क्या पूछा जाएगा, एकदम से महासागर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो है वहाँ से मार्क्स अच्छे से अच्छे दिलाए जाएं जीएस में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर्स, ये टॉपिक रहेंगे आपके। तो इसी में अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। इसमें आपको 3 टॉपिक हैं, एक स्वतंत्रता संग्राम है, एक समाज सुधारक है और एक कला एवं संस्कृति है। क्लियर? अगर जो हम लोग बात करें स्वतंत्रता संग्राम में, तो इसमें महत्वपूर्ण कहानी शुरू होती है 1857 का विद्रोह, और इसके बाद यहाँ से 1 नंबर का रहता है। और फिर इसी में जितने भी आंदोलन हुए हैं, यानी आपको 1857 से शुरू करना है और 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता के लिए, वो सारे पढ़ने हैं, तब जाके आपका 1 नंबर। समाज सुधारक, तो जैसे इसमें आपका राजा राम मोहन राय से शुरू करेंगे तो इसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक, सत्य शोधक समाज, इन सारे जो है आंदोलनों, जितने भी समाज सुधारक इससे रिलेटेड हैं, उनसे उनके बारे में आपको जानना है और 1 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा। क्लियर? और बाकी बचा कला एवं संस्कृति। दरअसल ये रिलेटेड टॉपिक है आपका करंट अफेयर से। जैसे इसमें आपका लोक नृत्य हैं और लोक गीत हैं, ठीक, और आपका विश्व विरासत आप कह सकते हैं। विश्व विरासत यानी जितने भी धरोहरें हैं आपकी, इमारत हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो अगर देखा जाए मोटे तौर पर हिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन नंबर आएंगे और बाकी ये टॉपिक करंट अफेयर्स को लेके भी बनता है। इसमें कौन सा जो है यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हुआ धरोहर, लोकगीत कौन से हैं, कौन 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 से लोक नृत्य हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। जब आप विश्व विरासत पढ़ेंगे तो 10 रुपए की नोट पर क्या छपा है, 20 रुपए की नोट पर क्या छपा, 50 पर क्या है, 500 पर क्या है, ये भी चीज़ें आपको देखना है। ये करंट अफेयर्स को लेगा। इसी वजह से ये दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं। आपको वहाँ दिखता तो है कि 30 नंबर करंट अफेयर्स में है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। आपको मात्र 22 नंबर करंट अफेयर्स से, और जो 10 नंबर दिखा रहा उसको आप क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। तो 22 करंट अफेयर्स है और 18, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ की करंट अफेयर्स में भी पूछी जाएंगी। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो करंट से है, लेकिन आप साइंस में पढ़ेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक। फिर है पॉलिटी का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, बस केवल ये जो 6-7 पॉइंट आपको बताएंगे इन्हीं पर। पहला आपका फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, और फंडामेंटल राइट्स में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है? 19 पढ़ना है, 1 नंबर बिल्कुल फिक्स। 19, 21
ये 2, और जो है 14 से आप शुरू करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल है, यानी आपका 40 से शुरू होगा और 21, बस केवल इतने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर आपका। फिर है फंडामेंटल जो है ड्यूटीज रहेगा, मौलिक कर्तव्य रहेगा, यहां से क्वेश्चन। और फिर है आपका संसद, संसद में आपको राष्ट्रपति पढ़ना होगा, ठीक। इसके बाद इसी में आपका उपराष्ट्रपति के बारे में जानना होगा, और आपको स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानना होगा, ठीक। और यहीं से सबकी जो है कार्य शक्तियाँ, कार्य किसका क्या है, और उसके पास पावर कौन कौन सी, ये सारी चीज़ें एक बहुत लाइट आपको पढ़ना है, बहुत डीप नहीं जानना है, बस केवल बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसमें, तो आपका पहला फंडामेंटल था, दूसरा आप स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था आपको बहुत पढ़ना, क्योंकि जो सुपर टेट का जब एग्जाम होता है तो उस सिलेबस में अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्र को भी शामिल किया गया, और जो शिक्षा मित्रों का जो है रिक्रूटमेंट हुआ था, उनका मेन फंडा था स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज। ग्राम प्रधान ने क्या किया, जो है एथोराइज कर दिया कि हाँ इनके पास कैपेबिलिटी है और ये पढ़ा सकते हैं, उनका नाम। फिर सरकार ने क्या किया, उनके पास लाइफ जो है 20-25 साल का एक्सपीरियंस रहा, तो सरकार ने उस एक्सपीरियंस पर उनको प्रमोट कर दिया और जो है परमानेंट कर दिया। लेकिन फिर जो है सरकार दूसरी जब बदली तो सरकारों ने फिर चेंजेस किया, कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, योग्यता के साथ इनको, अनुभव के साथ साथ इनको कंपटीशन देना पड़ेगा, फिर हम इनको लेंगे। तो इसी वजह से जब इनको शामिल किया गया, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको 1 नंबर यहां से मिलेगा। क्लियर। फिर देखेंगे अनुसूची, हालांकि पंचायती राज व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे वो अनुसूचियों के अधीन ही आ जाती है, तो अगर जो क्वेश्चन यहां से पूछेगा तो यहां से नहीं, यहां से पूछेगा तो फिर यहां से नहीं, मतलब ये दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं, वही 1 नंबर यहां से माने या 1 नंबर यहां से। और फिर आपका संविधान संशोधन अमेंडमेंट पढ़ना है, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण जो है अमेंडमेंट जैसे पढ़ना है, तो हम लोग फर्स्ट, पहला, 10वां, 36वां, 52वां, 42वां, 44वां, ये संशोधन पढ़ेंगे, ठीक। और जैसे कुछ करंट्स में जैसे चल रहे हैं संशोधन, जैसे अभी 370 में चेंजेस हुआ, ये सारी चीजें इनको भी लेके हम लोग पढ़ेंगे, तो 1 नंबर। यानी ओवरव्यू अगर आपको देखा जाए ओवरऑल इस पूरे टॉपिक से पॉलिटी के, तो आपको 3 नंबर पूछे ही जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर करंट को भी लेके उठाता है, मुद्दे बताया ना कि इसी वजह से वहां शिफ्टिंग होती रहती करंट अफेयर्स और ये मेन जीएस के आपके पार्ट में। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट देखेंगे ज्योग्राफी, जैसा कि आपका ज्योग्राफी का सेगमेंट्स चल रहा है, मैं ही देख रहा हूँ, इसमें आपको पढ़ना है। इसमें महत्वपूर्ण 1 नंबर आता है महाद्वीप के टॉपिक से, और आपको 7 महाद्वीपों में पढ़ना है। जैसे अभी आपका लेक्चर हुआ है एशिया महाद्वीप पर, फिर अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे, ठीक। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, साउथ अमेरिका की, फिर है अटलांटिक की बात करेंगे, और जो है ऑस्ट्रेलिया, इन पर बात की जाएगी। 1 नंबर है। जब आप महासागर पढ़ेंगे यहां से भी 1 नंबर बनता है, लेकिन इसमें देखेंगे, ठीक। महासागर में आपको जो पढ़ना है वो है जल धाराएं। यहाँ ये एग्जाम हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों एग्जाम सुपर टेट के। और फिर यहाँ से दूसरा है इसमें जल संधि, जल संधियां, ये इन दोनों टॉपिक्स को मिला के 1 नंबर। यहां से अगर जो पूछा जाएगा तो यहां से नहीं, ये सारी चीजें हैं, ठीक। इसके बाद ब्रह्मांड विज्ञान, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपको सोलर सिस्टम, प्लैनेट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में,
जो है कॉमेट्स के बारे में, इनके बारे में जानना है, यानी कि ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारा, ये सारी चीज़ें, उल्कापिंड, पुच्छल तारा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में जानना। और 1 नंबर यहाँ से आपका। फिर टॉपिक है आपका पर्वत, वो पठार, नदियाँ। इसमें जो है जितने भी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपको विश्व और भारत दोनों देखना, मरुस्थल और पवने, इनको मिला के 1 नंबर पूछा जाता है। इन टॉपिक्स में से कहीं से भी वो 1 नंबर उठा के पूछ सकता है। ज़्यादातर इसमें से अगर देखा जाए तो नदी और ये आपका पर्वत, ये इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। तो ओवरऑल मिला के आपको यहाँ से कितने नंबर लाने हैं? 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी में ईबीएस का पार्ट 2 नंबर वहाँ, तो ओवरऑल अगर देखा जाए 6 नंबर का खेल है। 2 नंबर ईवीएस से भी पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस भी इसी में पढ़ना है। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, फिर है आपका करंट अफेयर्स, जो आपको 30 नंबर का वहां पर दे रखा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, देखेंगे आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। पुरस्कार, योजनाएं, इसमें से आपको जो योजनाएं पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय और आपका राज्य दोनों पढ़ेंगे। आपको देश के स्तर से भी योजनाएं देखना है, जैसे आपका नरेगा हो गया, और इस समय मनरेगा कहते हैं। फिर जो है अगर देखा जाए उज्ज्वला योजना चल रही, प्रधानमंत्री जो है सम्मान निधि चल रही, ये जो योजनाएं ये राष्ट्रीय हैं। जब आप राज्य में आएंगे तो जैसे मंगला योजना और ये सारी चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश की, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर फिर है, अगर जब आप पुरस्कार की बात करते हैं तो यहाँ पर खेल, साइंस, इन सब से आपको देखना है। ठीक, साहित्य, तो जैसे मेन इसमें आपको नोबल पुरस्कार आप पढ़ेंगे। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, नोबल पुरस्कार आपको, तो आपको पता है नोबल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसमें साइंस भी इंक्लूड है, इकोनॉमी भी इंक्लूड है, आपका साहित्य भी इंक्लूड है। क्लियर है? और आपका मेडिकल डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब इसी में आ जाएगा। और फिर दूसरा, जब आप यहाँ से आएंगे तो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे आप राजीव गांधी खेल रत्न पर आएंगे। ठीक, खेल रत्न पुरस्कार आएंगे, द्रोणाचार्य आएंगे। ठीक, और जो बहुत सारी ट्रॉफियाँ चलती हैं खेल से रिलेटेड, वहाँ पर भी शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक, और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सारी पुरस्कारों के बारे में आपको पढ़ना। और 1 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से आता है। योजनाएं भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी 1 नंबर। जब प्रमुख व्यक्ति, तो कौन सा फेमस व्यक्ति था जिसका निधन हो गया, कौन सा फेमस व्यक्ति है जिसको नियुक्ति कर दी गई। जैसे बात किया जाए कि अभी रिसेंटली जैसे चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या आपका पंजाब के मुख्यमंत्री, इस टाइप के। और फिर जो है किसको जो है नीति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, थल सेना के प्रमुख कौन है, ये सारी चीज़ें, आरबीआई का जो है वर्तमान में गवर्नर, इस टाइप से जो नियुक्ति है यहाँ से। और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आता है। क्लियर? दूसरा, प्रमुख जो आप जो है रचनाएं, कौन सी किताब किस व्यक्ति ने लिखी, किस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक, कौन सा पुरस्कार जीता, ये सारी चीजें हैं। तो इस पर भी 1 नंबर का यहाँ से। प्रदेश की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, देखिए जिस प्रदेश में आप रहते हैं और जिस प्रदेश का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, उस प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो सुपर टेट की बात करें, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी। फिर महत्वपूर्ण दिवस आपको इसमें जानना है, जैसे कि आज जो है मदर्स डे है। इसी तरह से आपको सारे पुरस्कार के बारे में, राष्ट्रीय और जो है महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपका राष्ट्रीय भी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर सैन्य अभ्यास,
जो युद्ध सैन्य अभ्यास होते रहते हैं देशों के बीच में, उनके बारे में भी जानना है। ज़्यादातर वहाँ पर नाम कि किस देश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ और उसका क्या नाम रखा गया, ये बहुत जानना जरूरी है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं ये भी जानना है कि जैसे अभी अपने यहाँ या किसी देश में चुनाव हुए, वहाँ तख्ता पलट गया, किसकी सरकार बनी, जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है वो किस देश में गए, हमारे उसके बीच में कौन से इंटरनेशनल रिलेशनशिप, व्यापारिक संबंध कौन से रहे, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स को रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से भी 1 नंबर यहाँ क्लियर है। इसके बाद आपको जनगणना पढ़नी है। तो जैसे अभी तक 2011 की जनगणना पढ़ते आ रहे हैं, अभी 21 की पढ़ेंगे, ठीक। इस तरह से फिर हर साल जो है फरवरी के महीने में बजट पेश होता है। उस बजट में जो है जनता के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही थी, कौन सी योजनाएं पूर्ण हो गई, कौन सी सफल हुई, ये सारी चीज़ें आपको बजट में जानने को मिलती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने बात किया था कला संस्कृति का वहाँ पर, तो आपको लोकगीत, लोक नृत्य और विश्व विरासत, ये सारी और विश्व धरोहरें हैं, इनके बारे में पढ़ना। 1 नंबर यहाँ से। ये सारे टॉपिक जो है 1-1 नंबर के रहते हैं, ठीक। और कुछ तो जो है नंबर इधर उधर शिफ्टिंग का है, सब्जेक्ट से भी करंट अफेयर्स को लेके क्वेश्चन बनाता है। जैसे साइंस की बात करेंगे तो जो है कौन सी मिसाइल अभी लॉन्च किस किस देश ने, कौन सा जो है हमारे यहाँ रक्षा बजट में कितना पैसा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मोटा मोटा अगर देखा जाए आपको तो 40 नंबर का पढ़ना, जिसमें से 30 नंबर आपको करंट अफेयर्स, और इसमें हम लोग साप्ताहिक घटनाएं और आपका जो है मासिक और वार्षिक, ये घटनाएं हम लोग भी इसमें जानते रहेंगे, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर बात किया जाए करंट अफेयर्स को लेके, ये पूरा जो है एक सेगमेंट है और इस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे ही आपका एग्ज़ाम की डेट आती है, क्लियर होती है, हम लोग 6 महीने उससे पहले का पूरा, और जब तक पेपर हो नहीं जाता, पूरा सिलेबस करंट अफेयर्स का डिस्कस कराएंगे। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।